हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कैसे एक नाउन सब्जेक्ट बनता है, और अब इससे आगे हम ये देखने वाले हैं कि वाक्य कैसे बनाएं। वाक्य कैसे बनाएं? वाक्य बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कर्ता और क्रिया। वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा। कर्ता और क्रिया। कर्ता क्या करता है, क्रिया क्या करती है? कर्ता क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है वह वर्ब के द्वारा और वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा, मतलब आपस में दोनों का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का ध्यान रखा जाता है। कि जैसे ही इज माई फ्रेंड। अब देखो ये ही है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट जो है ना वो नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव फॉर्म अलग अलग होती है। जैसे ही, हिज, हिम। तो सब्जेक्टिव, पजेसिव और हिम ऑब्जेक्टिव। जैसे आई, माई, मी, सी, हर, दे, दियर, देम। इस तरीके से अलग अलग चलती है। तो ही है सब्जेक्टिव, कर्ता, इज है वर्ब। अब यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो सब्जेक्ट और जो वर्ब का, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि दोनों के बीच में जो संबंध बनता है वो बनता है वचन से ही। जैसे सिंगुलर है कि प्लूरल, एक वचन है कि बहुवचन। तो ये एक वचन है तो इज आ गया, ही इज माई फ्रेंड। अब मैंने बताया था पजेसिव, जैसे आई, मई, मी, ही, हिम। पजेसिव हमेशा नाउन लेता है। मैं पिछली वीडियो में बता रखा है, आप पिछली वीडियो को जाके देखिए कि जो पजेसिव होता है वो नाउन के साथ आता है। और ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी। ये जो प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन 3 तरह के काम करता है, इसी वजह से ये नाउन के साथ चाहे पजेसिव एडजेक्टिव लगे या डिटर्मिनर लगे, नाउन 3 काम करता है तो 3 तरह के काम करेगा। ये नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज ही कहलाती है। प्रोनाउन भी नाउन फ्रेज ही कहलाती है। इज के साथ इसका संबंध बन रहा है, इज के साथ ही इज। तो ये है टेंस का निर्माण होता है इससे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है, उसे टेंस कहते हैं। टेंस का पता इसी से चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टेंस को पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसी वर्ब होगी जिस फॉर्म में होगी, प्रेजेंट की जय मार, वाज की पास्ट की वॉज वर, जैसे डू, डज, डिड। तो इस तरीके से इससे हम जो मैन वर्ब के ध्यान रखने को कहते हैं कि मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही इस सब्जेक्ट से साथ एग्रीमेंट कर सकती हैं, दोनों ही। तो जो सब्जेक्ट के साथ एग्री है उससे पता चल जाएगा टेंस कौन सा है। और सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस का निर्माण, एक वाक्य का, सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाता है।